बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने ज़मान में रखे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और आपको मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे एसयू रेहाना फूड्स में। और जनाब ये देखें, चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी सी मेरी बन गई है, रंग से नज़र आ रही कितनी अच्छी घनी सी चाय बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग सी बनी है, मज़ेदार सी। और यहाँ पे मैं चूल्हा करने लगी ऑन पराठे बनाने के लिए। तो नाश्ते में जब मस्ट है पराठे हमारे घर, तो कभी कोई बीमार हो जाए या मैं ब्रेड ले लेती हूँ, लेकिन बच्चे नाश्ते में ब्रेड नहीं लेते, नाश्ता ही लेते हैं। या अगर नाश्ता जिस दिन पराठे नहीं होगा उस दिन फिर रोगनी नान मंगवाना पड़ता है। बाद दफ़ा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, नहीं बनाती, या बाद दफ़ा आटा नहीं गूंदा हुआ होता, तो फिर इस दो सूरतों में फिर नान ज़रूरी मंगवाना पड़ता है, रोगनी नान मंगवाने पड़ते हैं, फिर वो बच्चे खाते हैं, वरना जो है ना घर में पराठे ही बनते हैं। तो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा सा माशाल्लाह पराठा जो है ना रेडी हो रहा है। और ये देखें माशाल्लाह, इसको मैं फुल घुमा के फंबीने शीने फेर रही हूँ इसकी, ताकि अच्छा सा बन जाए, गोल्डन हो जाए। और ये बहुत अच्छा सा मेरा पराठा तैयार हो गया। और इसका जो एक्स्ट्रा आयल है ऊपर वो मैं निचोड़ लूँगी, नथार रही हूँ मैं उसको। मैंने कहा थोड़ा, क्योंकि पता क्या होता है कि जो ना घी के पास बहुत ज़्यादा फिर नज़र आता है ऊपर पड़ा हुआ। मेरी कोशिश होती है कम घी लगाने की, लेकिन आयल लेकिन पता नहीं क्या बाद दफ़ा लग जाता है ना। तो बहरहाल मैं अपने लिए बनाऊँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कम ही लगाऊँ या कभी ना लगाऊँ बस वो तो मेरी रूटीन आप देखते ही रहते हैं। तो वो जो है ना, फिर अभी ये मैं बना रही हूँ और पराठा दूसरा, और बहुत मज़े का टेस्टी सा। और आप लोगों के घर में कौन कौन सा बंदा ज़्यादा पराठे शौक़ से खाता है, कौन नहीं खाता है, कौन ब्रेड खाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे पराठों में और आपके पराठों में क्या डिफरेंस है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ ये मस्कीन सी रोटी उसके ऊपर लगाऊंगी, डाला मैंने देसी घी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि आपको खांसी है, आपकी खुश्क खांसी है, तो आप जो है ना ये डाल के खाएं। मैंने कहा चलो खा लेते हैं। अब मैंने कहा नाश्ता वाश्ता तो हो गया ख़त्म, तो काम वाली मतलब काम शाम भी ख़त्म किया, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खिड़की साफ़ कर लेती हूँ किचन की ना। किचन की खिड़की के आगे ना बहुत ज़्यादा वो काला काला धुआं आया था। और ये जो टोटका मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, ये कोई मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ, मैं खुद से नहीं कर रही, मुझे भी यूट्यूब से मैंने देखा था और मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। वरना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब इस खिड़की में कैसे साफ़ करूँ। अगर सर्फ और पानी वगैरह डाल के ब्रश मार के धोती हूँ तो फिर पानी पानी हो जाएगा, और सर्दी भी है। और ये दीवारें से सारी उन्होंने भाई मेरे रंग रोगन अभी की हैं, तो मैंने कहा वो कहेंगे सारी फिर ख़राब कर दी हैं। तो फिर मुझे ये जब टोटका मेरे सामने नज़र आया मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं अप्लाई करती हूँ। मोज़े तो वैसे ही मेरे पास पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो और माशाल्लाह लंबे लंबे ये मोटे मोज़े सर्दियों के होते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी मेरी जो सारी नेट ये साफ़ सुथरी हो गई है, अंदर से किया बाहर से किया है। और अब ये जो है ना आप मोज़ा चढ़ा लें अपने हाथों पे, और खूब आप जो है ना, जिधर मेरा हाथ पहुँचता था ना इधर मैंने हाथ से किया, और ये सारी किनारियाँ शनारियाँ मैंने ना अच्छी तरह साफ़ किया। मेरी खिड़की माशाल्लाह बहुत अच्छी से साफ़ हो गई है। और बाज़ दफ़ा होता है ना कि कोई चीज़ बड़ी मुफीद होती है हमारे लिए, अगर हम अप्लाई करें उसको करें यूज़ करें अपने लिए, और बहुत अच्छा होता है और वो बहुत काम भी अच्छा है। ये देखा कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो गई है। फिर इसमें मैंने जो बर्तन भांडे ठीक रखने थे मैंने रख दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पास जो है ना बस डोल डब्बे काफ़ी होते हैं रखने के लिए चीज़ें। तो ये फिर सारा मैंने इधर रखे हैं। और फिर दिन का टाइम मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर जो है ना मैंने चिकन बनाया है। चिकन भी ये बस जो है ना किसी की फरमाइश पे बन रहा है, क्योंकि ये मेरी जो रेसिपी है ये मेरी ईद फर्स्ट डे ईद नाश्ते में बनती है। और आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में मेरी, देखें कि ये मैं बनाती होती हूँ। मैं तो वो थोड़ा सा बनाती हूँ नाश्ते में, क्योंकि ईद वाले दिन सुबह सुबह नाश्ते में जो है इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता करने भी नहीं होता। एक तो सेवइयाँ वगैरह होती हैं, फिर दूसरा बल्ले या चाट वगैरह बंदा बाद में बना लेता है, तो ब्रेड और अंडे वगैरह भी होते हैं, फिर इस वजह से ना तो फिर हैवी नाश्ता भी नहीं करते खुद भी। तो फिर मैं ना अब ये बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया ऑयल में, इसको मैंने थोड़ा ब्राउन करना है, ऐसे ना कच्चा कच्चा नहीं छोड़ना, ब्राउन करना है मैंने इसको। उसके ऊपर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा वो फ्राई हो जाए ना, तो फिर इससे बहुत टेस्टी सा मज़ेदार सा हो जाए, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी निकलती है। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा चिकन जो है ना वो मैंने ये बोनलेस है, और मैंने इसकी छोटी बोटियाँ बनाई हुई हैं छोटी छोटी, और वो मैं अब डालने लगी इसमें, इनको मैं फ्राई करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना नसीब करे खाने वालों को, अल्लाह ताला बहुत कुशादा रिज़्क अता करे, सबको अल्लाह ताला बहुत कुशादा रिज़्क अता करे। और अल्लाह ताला हमारी कमाइयों में बरकत डाले, और हमारे जो कमाने वाले हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो आजकल पता है सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं ना, अल्लाह का शुक्र है अभी तो मेरा गला थोड़ा ठीक है, पिछले दिनों ज़रा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मास्क भी मैं हर वक्त पहन के रखती थी। बंद करो दरवाज़ा, बंद करो। तोतू निकल गया हमारा, तोतू हमारे कमरे में घुसा हुआ है, और वो जो है फुर्लियाँ मार रहा है इधर उधर ना।
अब चिकन क्या हुआ है कि चिकन मेरा अच्छा सा वाइट हो गया सारा, मैंने तो उसके बाद मैंने इसको डाला है, टमाटर डाले हैं अच्छे से मैंने छोटे काट के, और ये टमाटर भी साथ में इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हुआ है, दिन को बहुत अच्छी सी धूप होती है और फिर शाम को थोड़ी थोड़ी हवाएं चलती हैं और जो है ना ठंड हो जाती है। तो बेटा तोते को छोड़ दो, ठंड हो जाती है। और बच्चे हैं ना, बच्चे बाद दफ़ा नंगे पैर फिरते हैं तो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गले ख़राब, खांसी। तो बस एहतियात करें, सब बच्चों का ख्याल रखें। हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े सुनते नहीं हैं, फिर नंगे पैर फिरते रहते हैं। तो अभी जब मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ था, फिर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। यहाँ मैं बहुत अच्छे से अपनी हांडी को भून रही हूँ। और ये लीमू मैंने निचोड़ा थोड़ा, क्योंकि लीमू से ना टेस्ट और खुशबू जो है बहुत अच्छी मज़ेदार सी होती है। सिरका मैंने नहीं डाला यहाँ पे, एक लीमू जो है ना बड़ा लीमू था तो आधा मैंने निचोड़ दिया है। तो ये माशाल्लाह मेरा, सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं बीच में छोटी छोटी काट के, और लाल मिर्चें मैंने तुरका में रखी हैं, क्योंकि फिर मैंने कहा ज़ाहिर बच्चे शच्चे भी खाते हैं ना, तो जो बच्चों को मिर्चें लगती हैं ना तो सी 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 करते हैं, बुरा लगता है। तो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो फुल वॉच करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं अपना यहाँ पे वीडियो मेरी मुकम्मल हो रही है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप जो है ना कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, पराठे कैसे लगे, मिर्चाई कैसे लगी तो माशाल्लाह मेरी जो है ना, अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा डाला है क्योंकि चिकन तो तकरीबन गला हुआ है, लेकिन मैंने वैसे थोड़ा सा डाला है, इसको 5 मिनट के लिए बनाया है। और ये मेरा अच्छा सा माशाल्लाह माशाल्लाह खाना हो गया रेडी। और मैं अभी आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारे दस्तरखानों को सजाए रखे, भरा रखे, और अल्लाह ताला बरकत डाले उसमें बहुत ज़्यादा, और सेहत तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला हमारी ज़बान को ज़िक्र अज़कार, अपने ज़िक्र अज़कार के लिए जो है मसरूफ़ रखे। बस हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला इतनी हमें नेमतें दी हैं, एक तो हमारे जो अपने जिस्म में और जिस्म के अंदर बाहर जो हमारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, ज़बान दी है, आँख कान नाक दिए हैं, उन्हीं का हम नहीं शुक्र अदा कर सकते तो और बाकी को क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अल्लाह का शुक्र अदा करने की और सब्र रखने की, और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे जो है ना जो भी काम करें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो दुआ में याद रखना मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।